नामकरण किया। आगे फिर एकादशी व्रत की कथा आती है। कितने लोग एकादशी व्रत करते हैं? सांची बारे बताओ, इतने लोग करते हैं? बंधुओं, एकादशी क्या है? अनेक भाव हैं, पर हमारी दृष्टि में एकादशी वैष्णवों की करवा चौथ है। जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए व्रत करती है, ऐसी वैष्णव अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए व्रत करते हैं। और व्रत का कारण चाहे कुछ भी हो, पर एक ही प्रधान है कि प्रेम बढ़े ठाकुर जी के प्रति। हमारी आयु दो चीजों से कम होती है, एक तो बहुत खाने से और दूसरा बहुत बोलने से। दो चीजों से आयु पर असर पड़ता है। जितना ज्यादा खाओगे उतनी जल्दी आप अलविदा कह जाओगे, और जितना ज्यादा चपड़ चपड़ संसार की बातें करोगे उतनी जल्दी आयु आपकी कम होगी। व्यक्ति जब व्रत करता है तो अन्न नहीं खाता, और जब वो अन्न नहीं खाता तो उसकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। एक ही दिन की बढ़ती है बस। आज पूरे दिन हमने अन्न नहीं पाया, एक दिन की आयु बढ़ेगी। लेकिन एकादशी व्रत करने वाले वैष्णव पूरे एक दिन अन्न नहीं पाते। और अन्न किस लिए नहीं पाते? बोले ठाकुर जी के लिए नहीं पाते। तो उसका अभिप्राय ये होता है कि एकादशी व्रत करने वाला एक दिन की आयु जो उसको मिली वो ठाकुर जी को अर्पित कर देता है, भगवत चरणों में अर्पित कर देता। बोले प्रभु मुझे नहीं चाहिए, बस ऐसा कर दो, मेरे अब शेष दिन जो हैं, जितनी एकादशी मैंने करी गिन लेना, उतनी एकादशी मतलब उतने दिन ठाकुर जी के हो गए मेरे जीवन के। कई लोग कहते महाराज जी एकादशी का उद्यापन कर लें। उद्यापन का मतलब हो जाता है कि फिर उसके बाद एकादशी ना करूं तो चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों करना है? जब तक धराधाम पर हैं तब तक एक एक, वैसे तो हम हर दिन ठाकुर जी को दें, लेकिन 15 दिन में से एक स्पेसिफिक एकादशी का दिन यदि ठाकुर जी को ही अर्पित हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? हम उससे छुट्टी क्यों चाहते हैं? अब मेरी बात सुन के कहीं जिसका होने वाला हो उद्यापन वो बंद मत कर देना, कर लो, पर जिनका अभी मन नहीं बना है उद्यापन करने का वो करना नहीं। अरे जब तक अंतिम श्वास चले एकादशी करते रहो। श्री नामदेव जी के विषय में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन वो स्वयं करते थे, इतना ही नहीं सबसे करवाते थे। अगर उनको पता चल जाता कि कोई व्यक्ति रोटी खा रहा है तो उसके घर पहुंच के थाली उठा लाते थे। बोले आज एकादशी, आज नहीं खाओगे। केवल वयोवृद्ध और छोटे बालकों को छोड़ के, और किसी कोई बीमार हो, बस 3 लोगों को छोड़ दे, बाकी किसी को खाने ही नहीं देते। एकादशी के दिन नामदेव जी पूरे नगर में घूमते और घर घर में जाके देखते कोई भोजन तो नहीं कर रहा है। ये भी एक वैष्णव का स्वरूप है कि मैं अकेला भक्ति करूं, नहीं, सबसे करवाऊंगा, मैं सबसे नाम जपवाऊंगा, चाहे कुभाव से जपो लेकिन जपो। एक बार ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए, और वयोवृद्ध ब्राह्मण 70-80 वर्ष की आयु ठाकुर जी ने धारण कर ली, और वयोवृद्ध से ब्राह्मण हाथ में लाठी लिए और नामदेव जी के द्वार पर आ गए, और द्वार पर आकर के गिर पड़े। नामदेव जी दौड़े, संत आए, जय हो भगवान पधारो। बोले मैं 20-22 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ तुम रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, चावल बनाओ, जल्दी से कुछ बना करके मुझे पवाओ। नामदेव जी बोले देवी केला लेके आओ, सेब लेके आओ, अमरूद लेके आओ, फल खिलाओ। नहीं, फल नहीं चाहिए, मुझे तो रोटी सब्जी खानी। बोले भगवान आज एकादशी है, आज तो अन्न नहीं बनेगा घर पे। बोले अरे तुम लोग मत खाओ, मुझे तो खिला दो। बोले नहीं भगवान आप भी मत खाओ। बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, वयोवृद्ध 70-80 वर्ष की आयु है मेरी, ऐसा मत करो मेरे साथ। ठाकुर जी थे। नामदेव जी बोले इससे बढ़िया क्या होगा, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ जाओगे, लेकिन रोटी नहीं खाने दूंगा मैं। ठाकुर जी बोले कैसे आदमी हो तुम, हम मर जाएं ये चलेगा तुमको, लेकिन हमको रोटी नहीं। बोले बिल्कुल नहीं खाने देंगे, द्वादशी तक इंतजार कर लो, खाने के लिए और भी बहुत सी फलाहार खिला देते, मखाने खवा दें आपको, रोटी नहीं। ठाकुर जी तो परीक्षा लेने आए थे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, गला पकड़ करके भगवान, अरे देखो मैं किसके माथे आ गया, अरे